तो उसने ये तो किया था लोग ना, प्रिपरेशन तो ये कर रहे थे। अच्छा, तो केवल नेचर बस डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से देख लो क्या दिक्कत है ना। चलो देखिए, अगर एल्किल हैलाइड आपको बनाना है तो एल्किल हैलाइड बनाए प्रिपरेशन की हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट, अगर हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल से बना सकते हैं। अगर हमारे पास एल्केन्स हैं, जो आपके सिलेबस में, बाकी मेथड तो बहुत बहुत सारे हैं। एल्केन्स भी बना सकते हैं, हमें एल्कीन से भी बनाना है, और हमें हैलोजन एक्सचेंज करना है, हैलोजन एक्सचेंज करना है। तो इतने मेथड हमारे पास हैं जहाँ से हमें एल्किल हैलाइड हम लोगों को फॉर्म करने, प्रिपेयर करने हैं। एल्कोहल, एल्कीन, एल्केन और हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, एक ही करके देखेंगे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे और एल्कीन से, एल्केन से, मतलब 1 बाय 1। ठीक, देखो सबसे पहले देख लो एल्कोहल वाले में क्या है। जैसे मान लो हमारे पास, हमने कहा कि हमें एल्कोहल से बनाना है, तो एल्कोहल से अगर प्रिपेयर करना है तो इसके भाई फ्लोराइड को हम यहाँ नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि देखो रिएक्टिविटी एल्कोहल के साथ एल्किल हैलाइड्स की सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है ना, तो एक्सप्लोसिव है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे कहते हैं वॉयलेंट रिएक्शन है। बाकी जो 3 हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनको सेपरेट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्लोरीन वाले को देख लीजिए कि अगर हमारे पास एल्कोहल है कोई और एल्कोहल से हमको एल्किल क्लोराइड बनाना है, RCl बनाने हैं, तो इनके कई सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि है ना, फर्स्ट मेथड तो हम स्टार्ट करते हैं HCl से। HCl ले लिया, अब इसके साथ आप हीट भी ले सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है वो HCl फॉलोड बाई हीटिंग। ठीक है, तो OH जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और OH को रिप्लेस करके यहाँ से और क्या ऐड हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड तो यही हो गया। सेकेंड मेथड ये है कि हम इसी एल्कोहल में SOCl2 ले लो, SOCl2 ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, SOCl2 हमने दे दिया। तो SOCl2 हमने इसको दिया तो इसके साथ 2 बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, उसको भी ध्यान देंगे हम, SO2 और साथ ही साथ HCl, और ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं, दोनों गैस स्टेट में हैं। ईजिली प्रोडक्ट से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं ईजिली, क्योंकि गैसियस फेज में तो हमें प्योर एल्किल हैलाइड मिलता है। इसलिए इस मेथड को, SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है, इस मेथड को हम कहते हैं कि ये बेस्ट मेथड है प्योर एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, है ना। उसके बाद थर्ड मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं P4 यानी फास्फोरस प्लस Cl2। तो हम यहाँ पे ये ना यूज़ करके हम पूरा, क्योंकि इसका जो पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड है वो स्टेबल है, तो इसलिए आप इसको क्लियरली क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया है, PCl3 लिया है। अगर आप PCl3 लेंगे तो एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको कहते हैं POH थ्राइस। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे, इसको आप याद रखिएगा। ये लेटेस्ट अभी नीट में जो क्वेश्चन आए थे उसमें ये क्वेश्चन था जिसमें PCl5 और PCl3 से रिएक्शन दी हुई थी, और उस रिएक्शन में उन्होंने बाई प्रोडक्ट पूछा था कि X और Y क्या होगा, दोनों का बाई प्रोडक्ट पूछा था, PCl3 और PCl5 का। तो PCl3 यूज़ करेंगे तो POH थ्राइस एज अ बाई प्रोडक्ट, और जब PCl5 यूज़ करेंगे तो बाई प्रोडक्ट होगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl2। तो ये दोनों पूछा था, इसको X बोला था, इसको Y बोला था X और Y क्या है सीक्वेंस में। ठीक है, तो POH थ्राइस यानी कि H3PO3 और POCl2 ये 2 बाई प्रोडक्ट होंगे। जब आप PCl5 यूज़ करेंगे तो POCl2, जब PCl3 यूज़ करेंगे तो H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट यही होगा आपका एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ये एक और रिएक्शन है, मतलब एक और रिएजेंट का सेट है जो एल्किल क्लोराइड बना सकता है अल्कोहल से, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3,
एनहाइड्रस, सॉरी नॉट AlCl3, दिस शुड बी ZnCl2। ये एनहाइड्रस के नाम पे और AlCl3 बिल्कुल सबसे पहले आती हैं, ZnCl2 और साथ ही साथ HCl। ठीक है, ये एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे एल्कोहल पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग ल्यूकस टेस्ट पढ़ते हैं। ल्यूकस टेस्ट का रिएजेंट है ये, है ना, ल्यूकस रिएजेंट के नाम से इसको जानते हैं, एनहाइड्रस, ZnCl2 और HCl। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो रिएजेंट है ना, इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो जनरली केवल प्राइमरी एल्कोहल के लिए चाहिए, है ना। फर्स्ट डिग्री का जो एल्कोहल है केवल उसी के लिए चाहिए ये, ठीक है। सेकेंडरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टर्सरी के लिए इसका यूज़ नहीं किया था क्योंकि टर्सरी हाईली रिएक्टिव है, तो ईजिली रिएक्ट कर जाता है, बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमें इसकी नीड नहीं है। जनरली इसे प्राइमरी के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी बहुत कम लेस रिएक्टिव है, इस एल्कोहल जो प्राइमरी वाला है वो इसको बनाने के लिए इस रिएजेंट की तरफ, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ग्रुप प्रोसेस के नाम जाना जाता है इसको, ग्रुप प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल से जो प्रिपेयर करने के यही मेथड्स थे। अब इनके एक एक करके आप हम लोग चलते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमको दिया उन्होंने कि भाई इस तरीके से आपको एल्कोहल दिया गया है, अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया कि लीजिए आपको हमने PCl3 दे दिया, बताइए प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो PCl3 और PCl5 पे प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों पूछ सकता है, इसमें कोई इफ वट वाली बात नहीं है। तो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा। अब देखो जिसमें Cl3 होता है ना, उसमें से 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल यूज़ करते हैं और हमें क्या मिलता है, 3 एल्किल क्लोराइड मिलता है। साथ ही साथ अब क्योंकि 3 OH निकले हैं और एक P भी बचा है, तो ये बन जाएगा POH थ्राइस, या इसको लिख सकते हैं आप सिंपली H3PO3, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसी पर एल्कोहल पर जब हम क्या यूज़ करेंगे, PCl5 लेंगे, तो 5 वाले में क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल तो हमको एल्किल क्लोराइड का मिलता है, साथ ही साथ HCl और उसके साथ POCl2, ये P इसका O और 2 Cl इसके बचे हैं, तो POCl2 इस तरह से फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, हमको दे दिया गया इस तरीके से कि OH है और यहाँ पे हमको SOCl2 दे दिया गया है, तो बताइए इसमें क्या फॉर्म होगा, क्या बन सकता है इस केस में। तो इसमें क्या फॉर्म हो सकता है, तो इसमें फॉर्म होगा हमारा इसमें गलत बना लिया, कार्बन कम कर दिया ना, क्या फॉर्म हो सकता है, तो इसमें फॉर्म होगा सिंपली Cl और साथ ही साथ क्या निकलेगा, HCl और SO2। हमने यही डिस्कस किया था ना कि ये जो दोनों क्या है, ये दोनों गैसियस स्टेट में है, तो ईजिली स्किप आउट हो जाते हैं, मिक्सचर को फ्री कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं ना, क्योंकि गैस है तो ये प्योर मिलता है और प्योर फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये बेंजीन में है, सपोज बेंजीन OH यानी फिनॉल है और एक ऐसे है, और इस पर हमने इसको दे दिया HCl एंड हीट, तो बताइए क्या ये रिएक्शन होगी, और अगर होगी तो कहाँ होगी, या दोनों OH को रिप्लेस करेगा क्लोरीन। तो इसमें हमें पता है कि बेंजीन में जो OH अटैच्ड है डायरेक्टली रिंग में जो यानी फिनॉल वाला जो OH ग्रुप है उस पर ये अटैक नहीं कर सकता, है ना, उसका रीज़न अभी देखते हैं। लेकिन जो अलग से बाहर है, साइड चेन में है, उस OH को ये रिप्लेस करके वहाँ पे ये Cl ऐड कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। रिंग से बाहर है, साइड चेन में है, तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये रिमूव कर सकता है, Cl सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये रिंग से। अच्छा, इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ये नहीं कर सकता, तो बेंजीन पे अगर OH अटैच है मीन्स फिनॉल है, तो जो जो रिएजेंट अभी हमने यूज़ किया है उसमें से एक भी रिएजेंट इस पर वर्क नहीं करेगा। फिनॉल से एरियल हैलाइड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। उसका रीज़न है इनका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है
ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये वर्क नहीं करेगा इस पे। ठीक है, बताते हैं। देखो ये है डबल बॉन्ड इनका, इस तरीके से ये अब प्लस आर इफेक्ट शो करेगा और इसको शिफ्ट करेगा रिंग की तरफ। तो रिंग क्या करेगी, उसको गेन करेगी। तो इसमें अब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ऐसे होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना है, ऐसे बना है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल डबल बॉन्ड बोलना चाहिए, नॉट पार्शियल पॉजिटिव, जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सी और ओ के बीच में है, इसको यहाँ से ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। जो रिएजेंट पे यूज़ करें वो आप फिनॉल पे एरोमेटिक पर यूज़ नहीं कर सकते, एरोमेटिक हैलाइड्स बनाने में पॉसिबल नहीं है इनसे। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं सेकेंड बी पॉइंट, हम ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। ब्रोमाइड्स मतलब हम एल्किल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं। आरबीआर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आरबीआर फॉर्मेशन की, सपोज हमारे पास एल्कोहल है यहाँ पे CH3OH, एक एल्कोहल है और हमको बनाना है CH3Br। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है इसको, चाहे तो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख दीजिए RCH2OH, है ना, R कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे भी R। तो इस तरह से हमको बनाना है। तो पहला मेथड तो ये वही है कि आप HBr से एडिशन कर दीजिए हीट के साथ, या नहीं भी हीट देंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी। सेकंड ये है इम्पॉर्टेंट कि आप PBr3 नहीं ले सकते, PBr3 नहीं लीजिएगा क्योंकि PBr3 स्टेबल नहीं है। आप उसके इन C2 प्रिपरेशन के लिए आप उसमें फास्फोरस प्लस Br2 को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कंबाइन होकर के फाइनली इमीडिएटली उस रिएक्शन मिक्सचर में ही रिएक्शन के लिए PBr3 का फॉर्मेशन कर लेगा। बट आप अलग से प्रिपेयर करके अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये अनस्टेबल है, इसलिए हम फास्फोरस प्लस Br2 लेते हैं, वो इन C2 मीन्स तुरंत ये फॉर्म करता है और एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी सिंपल। उसके बाद आप HBr तो ले लिया आपने, KBr यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, KBr, और इसके साथ साथ आपको लेना पड़ेगा H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। तो KBr प्लस कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ आप कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा, आपका एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा वो, है ना, तो ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब इस तरीके से आप ये 3 मेथड्स हैं जिनसे आप ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड से आप ब्रोमाइड बना सकते हैं। और आयोडाइड बनाने के लिए है C पॉइंट, हम आयोडाइड कैसे बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम बस 1 मिनट, पेजेस कहाँ गए, पेजेस यस, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कुछ इसमें देखना है। आप क्या इस मेथड का, इस KBr और H2SO4 वाले जो रिएजेंट है, क्या इसको सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि इतना डीप में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो अगर रीज़न कहीं पूछा जाए वाई ऐसा क्यों है कि हम KBr प्लस H2SO4 का यूज़ इस सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के साथ नहीं कर सकते, तो उसका रीज़न ये है कि H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, इनसे वाटर को रिमूव करा के ना एल्कीन प्रोड्यूस फॉर्म करेगा, एल्कीन फॉर्म करेगा। और आपको एल्कीन थोड़ी ना चाहिए, अब तो एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। तो अगर आप KBr और H2SO4 के साथ सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल यूज़ करते हैं तो KBr का कोई यूज़ नहीं होगा, वो H2SO4 इससे वाटर को रिमूव करा के बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ये उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए आप सेकेंडरी टर्सरी के साथ इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आयोडाइड पे। आयोडाइड में क्या है, आयोडाइड मीन्स RI बनाने के लिए आपको फर्स्ट तो यही है कि आप एल्कोहल लीजिए और एल्कोहल के साथ इसमें HI ऐड करिए। फर्स्ट मेथड तो यही है, और जैसे ही HI ऐड करेंगे हीट के साथ तो ईजिली क्या बन जाएगा, RCH2I। सेकेंड मेथड है कि आप
पी फास्फोरस प्लस I2 लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी रिएक्शन वही होगी कि इन C2 क्या फॉर्म करेगा, PI3। ये अनस्टेबल है इसलिए हम इन रिएजेंट को इसमें ऐड करते हैं। थर्ड मेथड है Ki प्लस H3PO3, हाँ H3PO4 ले लो, H3PO4 या फिर HiO3, तो क्या फॉर्म करेगा। अब हम इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें क्या यहाँ H2SO4 का यूज़ नहीं किया जा सकता था, तो H2SO4 का यूज़ किया जा सकता था, नहीं किया गया, नहीं पॉसिबल है। यही क्वेश्चन पूछता है कि H2SO4 इनके साथ यूज़ नहीं किया सकते, इनको बोलते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक्चुअल में इनका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि HI फॉर्म हो सके, ये HI फॉर्म हो सके। तो जब HI फॉर्म होता है तो अगर हम ले रहे हैं मान लो H2SO4, इनसे जो HI फॉर्म होगा, अगर हम H2SO4 यूज कर ले रहे हैं तो H2SO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा, उस HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। जो इस HI जो भी यूज़फुल है इस रिएक्शन के लिए, उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो रिएक्शन में यील्ड बहुत कम आएगी, इसलिए हम H2SO4 का यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। HI को I2 में ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी H2SO4 के साथ है, इसलिए हम कभी भी अल्कोहल से आयोडाइड बनाने के लिए Ki के साथ H2SO4 का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेथड थे, एक बार फिर से देख लो पूरा, है ना, कि हम अल्कोहल से कैसे बना पाए हैं। तो सबसे पहला मेथड तो ये था कि हम एल्किल क्लोराइड अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, HCl, HCl के साथ हीट, SOCl2, PCl3 और PCl5, ये मेथड थे जिसमें से हम किसी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल की बात जनरली करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड था हमारा ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, तो ब्रोमाइड के केस में क्या था, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है तो आप HBr दीजिए तो बन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम P प्लस Br2 लेते हैं तो भी हो जाएगा, अगर हम KBr और H2SO4 यूज़ करते हैं तो भी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो अल्कोहल के साथ HI, अल्कोहल के साथ I प्लस फास्फोरस और Ki प्लस H3PO4 या फिर HiO3, इतने मेथड हैं जहाँ हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स थे। अब NCERT के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ईजिली। अब उतना अगर आप माइंड में अपने फिट करते हैं कि NCERT में जो क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और तो आप इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करोगे, देखो ऑर्गेनिक बहुत डीप तक है ना, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर उलझ जाओगे उसी में, तो ऐसा नहीं करना है। जितना हमारे सिलेबस में है उस पर फोकस करना है, सिलेबस से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है।